शुएब अख्तर बहुत बरस पड़े, बड़ी उन्होंने खतरनाक बातें कर दी। आतिफ, आप इस बात को बताइएगा जी, शुएब अख्तर ने कह दिया है ब्रेनलेस कैप्टन है बाबर, और ये अल्फाज शुएब अख्तर के भाई मेरे नहीं है, और मामू बनाया हुआ है मैनेजमेंट के आगे, मामू बने हुए, ये क्या है इन बातों का? बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिस तरह डिसीजंस हो रहे हैं। और वेरी फर्स्ट तो उन्होंने सबसे पहले टीम सिलेक्शन की बात की कि टीम सिलेक्ट जो की गई है वर्ल्ड कप के लिए, मेरी समझ में नहीं आ रहा है किस बेस पे की गई है। तो वो उनका कहना बिल्कुल सही है कि ना आप पिच रीड कर पा रहे हैं, ग्राउंड में आप बॉलर्स यूज़ कर नहीं पा रहे हैं कि मुझे किस वक्त किस बॉलर को लेकर आना है। जिस तरह उन्होंने कल आप देखें ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में उन्होंने जैम्पा के 3 ओवर्स रुके हुए थे। जब इफ्तिखार ने हिटिंग शुरू की फास्ट बॉलर्स पे तो उनको पता था कि जैम्पा जो है मैच चेंज करेगा, और जब जैम्पा आया आप देखें उसने आउट करके दिया। तो एक बॉलर को यूज़ करना भी होता है। प्लस उसके अलावा वो एक बात और भी हो रही थी कि आपने अगर एक फर्स्ट प्लेयर जो है उसका वो लेग स्पिनर हमारा कल खेला है उसामा मीर, वो अगर आपने फर्स्ट सर्कल के अंदर उसको खड़ा किया हुआ तो वो आप कप्तान को पता होना चाहिए कि यार ये मेन जगह है फील्डिंग की, तो मैं उसको पहला मैच है उस बच्चे का वर्ल्ड कप में, तो आप उसको कहीं फाइनल लेग या थर्ड मैन पे खड़ा करें। तो फील्ड सिचुएशन भी इसको नहीं समझ में आ रही कि मुझे किस वक्त आतिफ भाई ये जवाब ना दें ये डॉली कैच छूटने का कि आप अगर ये वाला कैच छोड़े तो उसको ग्राउंड से बाहर खड़ा करें। उस पे तो ये भी कहा है कि हाथों पे मक्खन लगाया हुआ था उन्होंने, और शायद उंगलियों पे भी लगाया हुआ था। मकसद है कि ये तो कोई जवाब नहीं है कि हम इस कैच का दिफा करें कि जो 10 रन पे वार्नर का छूटा, नया बच्चे यार, नए बच्चे कभी सेंचुरी भी मारते हैं, हमारा क्या हाल किया। और नसीम भाई नए बच्चे कभी कभी सेंचुरी भी तो मारते हैं। फिर सर देखें, सबसे अच्छी बात यह है कि जो नया बच्चा बड़े दिल का होता है ना, वो जाके बड़ा दिल के से ही परफॉर्म करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसको खिलाया भी तो नहीं जा रहा था ना पिछले 4-5 मैच नहीं खिलाया जा रहा था, वो अब वो डिस्टर्ब था कि शायद मैं खेलूं या नहीं, अचानक से वो सरप्राइज हुआ कि मुझे आज का मैच भी खिला दिया। देखिए बाबर आजम के जो अपने फैसले हैं ना, वो शादाब को वाइस कैप्टन बना के यहाँ से लेकर गए थे, वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट कर रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पहले उसामा को खिला लेना चाहिए था, जिस तरह की परफॉर्मेंस थी। आपके पास 2 प्रैक्टिस मैचेस थे, जब मौका मिला आप अगर इस तरह का कैच ड्रॉप करेंगे, आपको कितना भी प्रेशर हो, मकसद है कि कोई बहुत ऊपर भी नहीं मुझे अच्छी तरह याद है 2015 का वर्ल्ड कप था और बात हो रही थी सरफराज धोखा नहीं देगा, सरफराज धोखा नहीं देगा। सरफराज को नहीं खिला रहे थे, और जब सरफराज को चांस दिया तो सरफराज ने आउट क्लास मतलब सबके मुंह चुप करा दिए थे। तो मैं कहता हूं इस तरह की परफॉर्मेंस हो कि आपको एक ही चांस मिले लेकिन आप उसमें प्रूव कर दें। शुएब भाई ने रेलू कट्टा तक कह दिया है और कह रहे हैं मैनेजमेंट के आगे मामू बने हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मिकी आर्थर का उनको समझ नहीं आ रहा है, वो हंसते रहते हैं। इन बातों का क्या मकसद था, क्यों शुएब भाई ने इस तरह के अल्फाज बड़े गुस्से में नजर आ रहे थे? थोड़ी देर से पहले तो सुनते थे बाबर आजम टीम मैनेजमेंट के सामने दादा बने हुए। दादा से मेरी मुराद है दादा बड़ा उम्र वाली बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आप मामू की बात कर रहे थे, तो आप मामू बने हुए। तो अगर आप बहुत बड़े बन गए थे, बहुत ज़्यादा फैसले, और इसमें हमारे क्रिकेट बोर्ड के कई चेयरमैन का बहुत मैं कह रहा हूँ ना, एक बहुत ही गलत रोल रहा। ऐसा रोल रहा कि जिसने पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुँचाया। वो आउट ऑफ वे जाके कहते थे बाबर बस सिर्फ आप हैं। अब बाबर जाहिर सी बात है, बाबर भी कोई उनके हम ख्याल बनते चले गए। और देखें पाकिस्तान क्रिकेट में कोई भी कप्तान XYZ अगर अपने हम ख्याल बनाता है तो उन प्लेयर्स को बनाता है कि जो टीम में परफॉर्मर होते हैं और जो टीम के अंदर उन्हें पता होता है कि ये 3-4 जो है ना, इनके साथ फिर 5, 6, 7, 8 भी जमा हो जाएंगे। आप समझे मेरी बात। आप जब कराची के कैप्टन हुआ करते थे, मोस्टली उन्हें कराची के लड़के इसलिए नज़र नहीं आते थे कि ज़्यादातर क्रिकेटर्स का ताल्लुक जो है वो पंजाब से होता था। इस वक्त मोस्टली क्रिकेटर्स का ताल्लुक जो है वो KPK से है। तो आप मेरी बात समझे ना कि ये थोड़ी सी सूरत हाल जो है वो चेंज होना शुरू हो जाती है। फिर मैं सिंपल सी बात ये कहता हूँ, और मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के रिज़ल्ट्स आगे शायद अल्लाह करे कि बहुत अच्छे हों, लेकिन जहाँ पे माइंडसेट, और फिर सबसे बड़ी चीज़ ये है बाबर अपने खुद दुश्मन बने हुए। बाबर को ग्राउंड में तो रन करने, आप खुद रन नहीं करेंगे तो सबसे पहले तो क्रिटिसाइज आप ही पे होगा। बिल्कुल। फिर उसके बाद आप कैप्टन भी जो है वो बिल्कुल ही एक वाजबी से दिखाई देंगे। हाँ, बाबर आजम अगर 130 रन करके आते ना तो उनकी कैप्टनशिप पे बात करते हुए भी आदमी सोचेगा कि बाबर अभी इतने रन करके आ रहे हैं, कैप्टनशिप में भी थोड़ा 19-20 होगा, सही कर लेगा। लेकिन आप रन भी नहीं कर रहे, आप कैप्टनशिप में भी आपके सही कह रहे हैं। बाबर आजम इस वक्त ड्रेसिंग रूम में मामू बने हुए, ये मेरी बात याद रखिएगा।